मैं आज आपको ट्रेडिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आज से आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी और आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला है छोटी कैपिटल। जब भी हमारे पास छोटी कैपिटल होती है तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ये आपको भारी नुकसान से बचाती है और ट्रेडिंग सीखने का मौका देती है। जो ट्रेडिंग में आपको डर लगता है उस डर से बाहर निकालती है और आपको एक मजबूत ट्रेडर बनने का मौका देती है। दूसरा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें आप ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं, वो आप खुद हैं, बल्कि आपके सोचने का नजरिया है। असली ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं होती, असली ट्रेडिंग आपके दिमाग में होती है, जहां आपको अपना लालच और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है। अगला है डिसिप्लिन। छोटी कैपिटल आपको ये सिखाती है कि हम एक ट्रेड में कम से कम रिस्क लें, और जब आप लिमिटेड कैपिटल से एक ट्रेड लेते हैं तो आप जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको लोगे। इससे आपको अपने आप अपना डिसिप्लिन मिल जाता है, क्योंकि एक भी छोटी गलती आपको मार्केट से बाहर कर सकती है। आगे है लालच। लालच जो है आपको सबसे पहले ट्रेडिंग से बाहर कर देता है, मार्केट से बाहर कर देता है। जब हमारे पास छोटी कैपिटल होती है तो हम सोचते हैं कि जल्दी अमीर बन जाएं, जो आपको गलत ट्रेड लेने पर मजबूर करती है। आपका गोल एक ट्रेड में लाखों या हजारों कमाना नहीं होता, आपका गोल होना चाहिए महीने में हम कितना परसेंटेज निकाल पाए हैं। अगला है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको 2 से 3% का ही रिस्क लेना होता है। ये छोटा रिस्क आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखता है, जबकि बड़ा रिस्क आपको मार्केट से बहुत जल्दी बाहर कर सकता है। अगला है जर्नलिंग की आदत, जिसमें आप हर ट्रेड के बाद लिखो कि मैंने ट्रेड क्यों लिया और उस समय आपके जज्बात क्या थे। ये आदत आपको अपने पैटर्न्स को पहचानने में और आपकी गलतियों को पहचानने में मदद करेगी, तो जर्नलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का खेल। मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी फिक्स नहीं है। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी लेते हैं, उसको उठाकर एक हम पुट करते हैं। अगर एक दो बार हमारा लॉस हो जाता है तो हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते। अभी हम क्या करते हैं कि 20 से 30 स्ट्रेटेजीज को लो और उसमें अपना प्रॉफिट चेक करो कि कितना हमारी स्ट्रेटेजी काम करी है या नहीं करी। आगे है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट का जादू ये है कि सबसे पहले हम उसको छोटे छोटे जो प्रॉफिट करते हैं उन प्रॉफिट को अगर कंपाउंड करते हैं, उनके ऊपर ट्रेड लेते हैं, तो उस कंपाउंडिंग से हम आगे बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। शुरुआत में तो हमें छोटा लगेगा, पर बाद में जब ये कंपाउंड होगा तो ये बहुत बड़ा कैपिटल बन जाएगा। अगला है ट्रेडिंग एक मैराथन है। इसमें हम ट्रेडिंग एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते। धीरे धीरे हम अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं, उसके हिसाब से आगे चलते हैं, फिर हम अपने कैपिटल को कंपाउंड करते हैं जब वो कैपिटल बहुत बड़ा दिखाई देता है। मार्केट में वही ट्रेडर टिक पाता है जो डिसिप्लिन के साथ चलता है और धैर्य के साथ चलता है और अपनी ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं करता और आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाकर निकलता है। अगला है ट्रेडिंग प्लान्स और आपके स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करो। जब स्टॉप लॉस हो जाएंगे और उसका सख्ती से पालन करो। जब आप सख्ती से उसका पालन करोगे तो आप अगर 2 या 3 ट्रेड मिस कर देते हैं या आप लॉस कर देते हैं तो चौथी ट्रेड आपको प्रॉफिट जरूर देगी, क्योंकि एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो हमें लगातार देखते रहना है कि हमने क्या गलतियां की और क्या हमने इसमें सुधार करना है। तो अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपको 10 पॉइंट मिल गए हैं। इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो जर्नलिंग पे लेके आऊं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मैं आने वाले समय में लाइव आने वाला हूं, 0 से लेकर एडवांस तक मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं और मैं लाइव आऊंगा, लाइव आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।